हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी वसुधा रानी। और मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि मेरी मम्मी गई थी मुझे एग्ज़ाम दिलवाने एक आंटी के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम ऐसे दे के ऐसे रोज़ आया करते थे, फिर घर जाया करते थे। वो एक कपल्स थे और वो लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था, कपल मतलब एक कपल थे, एक लड़की एक लड़का, तो एक कपल बने ना। तो लड़का एक नंबर का बदमाश और बहुत बदतमीज़ था। और उसकी मम्मी को पता चल गया था, लड़के वाली मम्मी को, मतलब लड़का का जो मम्मी थी उसको पता चल गया था कि मेरा बेटा मतलब रिलेशनशिप में है। तो वो एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम के दिन ही आके मतलब अपने बेटे को छोड़ने के लिए, और फिर जब छोड़ के चली गई और जब बाहर सब बच्चा निकला एग्ज़ाम देके, तब उस लड़की को अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को पकड़ के बोलती है कि तुमको शर्म नहीं आता, ये देख खुद के बेटे को देखो पहले, वो भी है रिलेशनशिप में, तुमको शर्म नहीं आता, क्या मतलब है भाई, थप्पड़ दूँ। तो ऐसे बोलने लगी और वो भी सबके सामने बोलती है मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है और तुम ये वो। इंटेलिजेंट होता तो वो तुमको रोकता, कुछ इंटेलिजेंट नहीं है और तुम भी बहुत बदतमीज़ हो, इतनी बदमाश औरत है वो, क्या बोलूँ मैं। उसके बाद ये सब हो गया नाटक वाटक, उसके बाद हम लोग चले गए अपने घर। वो तो फिर ऐसे ही होने लगा और लास्ट दिन हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे हैं जो मैं लगा दूँगी, एंड हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद लास्ट दिन में हम लोग ऐसे लास्ट टाइम फ़ोटो नहीं खींच रहे थे कि एग्ज़ाम के बाहर आए, हम लोग पहले ही डिसाइड करके आए थे कि थोड़ा और पहले आ जाएंगे ताकि हम लोग अच्छे से फ़ोटो खींच लें लास्ट एग्ज़ाम के दिन, क्योंकि अब नहीं होगा मिलना, सब अलग अलग चला जाएगा, कोई 11-12 साथ नहीं करने वाला था। और ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खींच ली। और फिर मतलब लास्ट दिन हम लोग को बहुत लग रहा था कि अब फिर हम लोग ये यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, फेयरवेल तो दिया नहीं स्कूल ने हमें। उसके बाद हम लोग सब घर चले गए, खाया पिया मस्त आराम करें। उसके बाद हम लोग का एक ग्रुप बना जिसमें हम लोग बात करते थे, और वो ग्रुप भी ऐसे रहा नहीं। और फिर सब अपना देखने लगा कि कहाँ जाना है, 11th कहाँ से करना है, 12th कहाँ से करना है। तो मैंने भी बहुत सारे स्कूल के फॉर्म भरे। मेरा पटना में हो गया तो मैं पटना चली गई थी। श्रुति वहीं होम टाउन से ही करने वाली थी, एक्स भी चली गई थी कहीं और, एंड ऐसे वो सिमरन तो चली गई थी। तो ऐसे मैं और श्रुति की मतलब 10th में जो फ्रेंडशिप हुई बहुत मस्त वाली, वो तो हुई ही, और 11th-12th में भी बहुत मस्त हो गई फिर, क्योंकि 11th में मैं ऐसे होम टाउन से अपने दूर आ गई 11th-12th करने, स्कूलिंग कहीं और से। बट हम लोग की बातें हमेशा मतलब टच में थी, और हम लोग ऐसे नहीं कि टच में थे कि मतलब हाँ कभी कभार बात कर लिए, हम लोग एक एक इंसिडेंट मतलब एक दूसरे से शेयर करते कि यार ये हुआ पता ये हुआ, मतलब हर एक चीज़। और उस टाइम पे मैं उसके लिए अवेलेबल थी और वो मेरे लिए, तो मतलब हम लोग का इतना अच्छा उसके बाद भी और जितना अच्छा बॉन्ड बना था 10th में, तो कोर जो हम लोग का बॉन्ड बन गया था उससे भी बहुत ज़्यादा बन चुका था हम लोग का 11th-12th में। और एक चीज़ हुआ था कि मतलब हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे 10th में कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे बंद था स्कूल, क्योंकि मैंने बताया था ना शुरू में नहीं खुला था, तो 9-10 में ऐसे कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, अपने बर्थडे का पार्टी नहीं दे पाए थे। तो हम लोग सब मिलके एक साथ गए थे अपने अपने बर्थडे का, मतलब कि सब एक साथ दे देंगे पार्टी सबको, मतलब सेकेंडरी करके। तो उसमें भी हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट जो कि अभी वो बंद हो चुका है, बट वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। बट वो बंद क्यों हो गया ना कि मतलब वो आउटर एरिया में था, इसलिए वो बंद हो गया। पर वो क्या रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा था यार, थीम भी उनका बहुत अच्छा था। और मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो एक और चीज़ हुई थी कि सब लोग एक्स की एक जो फ्रेंड थी जिससे थोड़ा बहुत हम लोग का बात होता था, वो, श्रुति, और मेरे बगल में जो रिलेटिव रहती थी जो मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी, मेरे स्कूल में क्या मतलब जहाँ मैं पढ़ती थी वहीं पे पढ़ती थी, वो भी जो कोचिंग साथ जाती थी। और मैं तो मेरा तो घर है तो आएंगी ना, तो मेरे घर पे वो लोग आए थे और हम लोगों ने बहुत मस्ती की, खाया पिया, खाना वाना घर पे, और फिर बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, बहुत सारी मस्ती की छत पे। और वो लोग को बहुत पसंद आ रहा था गांव की, वो लोग हमेशा शहर में रहे थे ना, तो लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत सारी मस्ती की, और फ़ोटो वीडियोज़ बहुत सारे हम लोगों ने बनाए।
सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं अगले पार्ट में आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। अब ज़्यादा बचा नहीं है तो अब लास्ट ही है, तो अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय।